In the last lecture, we had completed with the very first conic, that was circle. Okay. Now we are starting with the second, which is parabola. लेकिन ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला करने से पहले कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है. ओके, तो वो हम देखते हैं वन बाय वन. वेरी फर्स्ट इज एक्सिस ऑफ कोनिक. कोई भी कोनिक का एक्सिस क्या होता है, पॉइंट्स टू रिमेंबर हेडिंग दे देते हैं. ये जो भी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स का यूज होने वाला है सर्कल को छोड़ के बाकी कोनिक्स के अंदर, मतलब के एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में. तो वेरी फर्स्ट एक्सिस ऑफ कोनिक. एक्सिस किसको बोलेंगे हम? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस ऑफ कोनिक? ओके, तो एक्सिस का मतलब होता है आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थ्रू विच द कोनिक इज सिमेट्रिक. हमारा जो कोनिक है वो जो एक्सिस को सिमेट्रिक है उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ कोनिक. ओके, तो द एक्सिस टू विच गिवन कोनिक is symmetric is called axis of conic. पर ये डेफिनेशन में कंफ्यूजन भी होता है कि कुछ कोनिक्स तो ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को सिमेट्रिक है. ओके, तो वो सिचुएशन में क्या होगा? एक्सिस तो कोई भी एक ही होगी कोनिक की, या तो एक्स होगी या तो वाई होगी. ओके, तो इसकी बेस्ट डेफिनेशन, अगर हम एक्यूरेट डेफिनेशन पढ़े तो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है the axis on which focus of a conic lie is called axis of conic. ओके, एक ऐसी एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, जिसके ऊपर कोनिक का फोकस है. फोकस क्या होता है? तो फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट. फोकस क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है वो. ओके, जिसके ऊपर से पूरा हमारा कोनिक बनेगा, वो भी अपने देखेंगे. फोकस क्या है? फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट. अगर फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस विल बी द एक्सिस ऑफ कोनिक, और अगर फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस विल बी द एक्सिस ऑफ कोनिक. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्टेक्स. अब वर्टेक्स किसको बोलेंगे? तो वर्टेक्स होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस. कोनिक और एक्सिस एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोला जाएगा वर्टेक्स. अब ये सभी चीज को हम समझ सकते हैं एक पैराबोला का एग्जांपल लेकर. जैसे हम बात करते हैं फोकस की, ये एक्सिस ऑफ कोनिक की, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. मैंने पैराबोला ऐसे बनाया. ओके, तो इसका फोकस यहां पे होगा. एफ इज द फोकस. ओके, ये फोकस एक फिक्स पॉइंट है कर्व का, और यहां से हमने बनाया. तो फोकस कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर. इसके लिए ये पैराबोला का एक्सिस कौन सा होगा? तो एक्स एक्सिस विल बी द एक्सिस ऑफ द कोनिक. और अगर ऊपर वाली डेफिनेशन देखो तो हमारा जो ये कर्व है किसको सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस को. एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम है. ओके, इसके लिए एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक या एक्सिस ऑफ कोनिक. अंडरस्टूड? यस सर. मान लो हमारा Yes, sir. फोकस, मान लो हमारा फोकस वाई एक्सिस पे होता. ओके, वाई एक्सिस के ऊपर फोकस है. ओके, तो वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो फोकस का मतलब क्या होता है? तुम जब क्लास पे आओगे, ट्यूशन में आओगे, चलो अपने निकोल का एग्जांपल लेते हैं. निकोल में प्लेटिनम प्लाजा में तुम आए. ओके, नीचे खड़े हो, तुमको आना है क्लास पे, तो तुम्हारे लिए फोकस क्या होगा? बोलो, फोकस क्या होगा? घर से निकलते अपने, ओके, अपने को क्लास पे जाना है, तो तुम्हारा मेन फोकस क्या होगा? तो क्लास तुम्हारा मेन फोकस होगा. तुमको वहां जाना है तो तुम उसी रास्ते पे चले जाओगे.
क्लास फोकस है, बराबर। तुम्हारा घर कहीं पर भी है, तुम्हारा होम कहीं पर भी है, पर क्लास इधर है, तो तुम कोई भी रास्ते से आओगे, मतलब पहुंचोगे तो इधर ही फोकस पे, जहां से भी आओगे। तो पैराबोला भी ऐसा ही है, जितने भी कोनिक्स है सब फोकस को ही फोकस करते हैं, मतलब जहां फोकस होगा उस और वो चले जाएंगे। तो देखो फोकस राइट साइड पे था तो पैराबोला कैसे मुड़ गया, राइट साइड पे, ओपन राइटवर्ड्स। फोकस वाई एक्सिस के ऊपर था तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। सर विघ्नेश को अगर उधर ले लो। फोकस, एक मिनट, फोकस लेफ्ट साइड पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोला ओपन लेफ्टवर्ड्स। अगर फोकस वाई एक्सिस पे नीचे होगा तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर अगर एक्स वाई प्लेन में हो तो क्या बेटा? फोकस एक्स वाई प्लेन में बीच में हो तो हाँ, तो पैराबोला वहां घूमेगा, ऐसा हो जाएगा। मान लो इधर है फोकस, ऐसा हो पैराबोला इधर ही आ सकता है। ओके, कहीं पर भी आ सकता है वो। एक्सिस कहने की। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर भी होगा। हाँ तो सर एक्सिस कौन से गिनने की तब? क्या बेटा? तो एक्सिस नहीं आएगी, देयर नो एक्सिस, तो उसकी एक्सिस नहीं है, ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है? तो वर्टेक्स इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। कोनिक और एक्सिस एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन को क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स। ओके, तो व्हाट इज वर्टेक्स? तो वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। The point of intersection of conic and axis is called vertex. Any doubt? No, sir. Now, vertex के बाद next is latus rectum. नहीं, लेटस रेक्टम से पहले भी एक काम करते हैं, कॉर्ड देते हैं पहले, कॉर्ड ऑफ कोनिक, कॉर्ड। अब कॉर्ड किसको बोलते हैं? सर्कल में कॉर्ड क्या होता था? A line segment whose both end points lie on the circle is called chord. तो वैसे ही Yes, sir. कोनिक्स के अंदर भी a line segment whose both end point lie on conic, ये हो गया WZ हो गया, सब chord है। ओके, तो व्हाट इज chord? तो chord is a line segment whose both end points lie on a conic is called chord. Any doubt? No, sir. नेक्स्ट फोकल कॉर्ड। अब नेक्स्ट है फोकल कॉर्ड। नाम से ही पता चलता है, फोकल कॉर्ड किसको बोलेंगे? ये एक्स वाई कॉर्ड है, डब्ल्यू जेड भी कॉर्ड है। मैं एक और कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, पी क्यू, पी क्यू। तो ये जो मैंने कॉर्ड पी क्यू ड्रॉ करी वो कहां से पास हुई? फोकस से। फोकस से। इसको उसको क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड। तो द कॉर्ड विच पासिस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। और बताओ किसी भी कोनिक में कितनी फोकल कॉर्ड होगी? एक ही होगी सर। इनफाइनाइटली मेनी। बचपन में पढ़ा था, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फोकस तो एक सिंगल पॉइंट है, बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है ना? फोकल कॉर्ड किसको बोलेंगे? अ कॉर्ड which passes through focus is called a focal cord. ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बराबर है, पर इसके बिना कोडिंग समझना
मतलब कोनिक के साथ नाइंसाफी करना है। ओके Yes, sir. नेक्स्ट लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम भी एक कॉर्ड है, पर वो स्पेशल कॉर्ड है। लेटस रेक्टम लेटस रेक्टम इज ऑल्सो अ फोकल कॉर्ड, लेकिन वो एक स्पेशल फोकल कॉर्ड है जो फोकस से तो पास होगी। फोकल कॉर्ड है मतलब फोकस से तो पास होगी ही, लेकिन वो एक्सिस को परपेंडिकुलर भी होगी। किसी भी कर्व के अंदर मान लो यहाँ फोकस है, तो यहां से बहुत सारी कॉर्ड पास हो रही है ना। ये Yes. सभी कॉर्ड को क्या बोलेंगे Yes, हम? sir. फोकल कॉर्ड। ये सारी कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, लेकिन इनमें से एक स्पेशल कॉर्ड जो फोकस से तो पास हो रही है, लेकिन एक्सिस को परपेंडिकुलर भी है। फोकस से तो पास हो ही रही है, लेकिन एक्सिस को परपेंडिकुलर भी है। ऐसी स्पेशल कॉर्ड को बोला जाएगा लेटस रेक्टम। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, अब sir. बताओ कोनिक में कितने लेटस रेक्टम होंगे? 1. 1. वन एंड ओनली वन। One. किसी भी कोनिक में एक ही लेटस रेक्टम होगा। लाइन सेगमेंट एक ही ऐसी होगी जो फोकस से पास भी हो रही है और एक्सिस को परपेंडिकुलर भी है। ओके, तो लेटस रेक्टम क्या है? डेफिनेशन में बोले तो लेटस रेक्टम इज अ स्पेशल फोकल कॉर्ड। ओके, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से तो पास हो ही रही है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। लेटस रेक्टम is a special focal chord perpendicular to axis. Okay, any doubt? No, sir. Number 6 है डायरेक्ट्रिक्स। ये जो भी हम सब टर्म्स पढ़ रहे हैं, वर्टेक्स, ओके, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब क्या है? ये सब कोनिक्स के स्पेयर पार्ट है। ओके, ये सब चीजों से पूरा कोनिक बनता है। तो देखो अब ध्यान से, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स को समझने के लिए मैं एक पैराबोला ड्रॉ करता हूं और उसी से तुमको समझाता हूं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। मान लो ये हमारा पैराबोला है और ये फोकस है एफ। ए कॉमा 0, फोकस एक्स एक्सिस पे है तो ए कॉमा 0 लिखेंगे। ओके, अब ध्यान दें, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल मतलब सेंटर से या ओरिजिन से फोकस जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड पे एफ डैश होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइनस ए कॉमा 0। ओके, तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे, ये लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल टू माइनस ए। यस और नो? Yes, sir. तो ये लाइन Yes, क्या है? sir. ये लाइन को बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो बताओ डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड ऑपोजिट टू द फोकस। फोकस जहां पर है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे। ओके, उसको बोला जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोनिक एंड ऑपोजिट साइड ऑफ फोकस। फोकस जहां पर है उसके ऑपोजिट साइड पे। अगर फोकस राइट में है तो डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में होगी। अगर फोकस लेफ्ट में है, अगर फोकस लेफ्ट में है तो डायरेक्ट्रिक्स उतने ही डिस्टेंस पे होगी पर राइट में होगी। अब फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए कॉमा 0, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. is called directrix. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंट्रिसिटी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर कोनिक चेंज होगा। ओके, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स, ये तीनों का जो शेप है या ये तीनों का जो ग्राफ है वो सब डिपेंड करता है एसेंट्रिसिटी के ऊपर। तो व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? एसेंट्रिसिटी को समझने के लिए हम वापस से एग्जांपल लेते हैं पैराबोला का ही। x x डैश y y डैश, मान लो ये पैराबोला है। पैराबोला के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट है p x, y, यहाँ पर फोकस है a, 0, तो फोकस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे f डैश होगा माइनस a, 0। ओके, और यहां से डायरेक्ट्रिक्स पास होगी। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस a, जो परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो नाउ व्हाट इज फोकस, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? तो एसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो, सुनना, एसेंट्रिसिटी इज रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस। एसेंट्रिसिटी क्या है? रेशियो है दो डिस्टेंस का। कौन से दो डिस्टेंस का? एनी पॉइंट p ऑन फोकस, पॉइंट p ऑन पैराबोला और कोनिक्स एंड फोकस। pf क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द कोनिक एंड फोकस। एंड pm is a perpendicular distance of the same point from the directrix. So eccentricity is the ratio of distance of a point on conic and focus. इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन कोनिक मतलब P एंड फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो दैट इज, वी कैन से दैट एसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई बोलेंगे। इट इज द रेशियो, मतलब अपॉन, किसका रेशियो है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन कोनिक फ्रॉम फोकस, यानी कि pf, एंड डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि pm। अंडरस्टूड? सर एक बार और Yes, sir. बोलो। ओके, दो डिस्टेंस का रेशियो है इन शॉर्ट। एसेंट्रिसिटी क्या है? दो डिस्टेंस का रेशियो है। कौन से दो डिस्टेंस? कोनिक के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका फोकस से डिस्टेंस निकालो, pf बोलो उसको, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm। ओके, pf upon pm is called eccentricity. Understood? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Now we are starting with the next conic, which is parabola. पैराबोला के लिए E is less than 1, एसेंट्रिसिटी, E का मतलब एसेंट्रिसिटी is less than 1। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी आएगी। ऐसा क्यों होगा? एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? बोलो, एसेंट्रिसिटी क्या था? pf upon pm। pf मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन कोनिक एंड फोकस। pm का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो बताओ, कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आंसर 1 से छोटा कब आएगा? जब न्यूमरेटर छोटा जब हो डिनोमिनेटर से छोटा हो। मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, एसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव ना हो। क्यों ना हो? एसेंट्रिसिटी क्या है? दो डिस्टेंस का रेशियो है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? No, sir. नो, एसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो ऑफ टू डिस्टेंस, और दोनों में से कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो जब दोनों डिस्टेंस ही पॉजिटिव है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो एसेंट्रिसिटी भी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन लेस देन 1 होगा। कब? पैराबोला के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी पैराबोला में पैराबोला के किसी भी पॉइंट और फोकस का डिस्टेंस जो है
वो पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से हमेशा छोटा रहेगा। ओके एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमने पैराबोला बनाया। इन पैराबोला एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, मतलब न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मतलब हमेशा कोई भी पॉइंट पी होगा पैराबोला पे, और मान लो यहाँ फोकस है एफ, तो पी एफ, और मान लो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है हमारी एफ डैश, तो पी एम। ओके, तो पी एफ हमेशा छोटा होगा और पी एम हमेशा बड़ा होगा। एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, एसेंट्रिसिटी मतलब पी एफ अपॉन पी एम लेस देन 1, therefore pf will be smaller than pm। ऐसा किसी भी पॉइंट के लिए होगा। मान लो पॉइंट p इधर भी है, मान लो यहाँ पे पॉइंट q है, तो qf जो होगा वो छोटा होगा, और qn जो होगा, इधर n था इधर n है, तो qf छोटा होगा qn बड़ा होगा, ऐसा कोई भी पॉइंट हो। अंडरस्टूड? सर ऐसा क्यों होता है? तभी पैराबोला बनेगा बेटा। अगर हमें पैराबोला बनाना है, मतलब अगर हमें ऐसा शेप बनाना है, तो ऐसा शेप बनाने के लिए हमेशा ये वाला डिस्टेंस छोटा रहेगा और ये वाला बड़ा होगा, तभी ऐसा शेप बनेगा पैराबोला का। इसको बोलते हैं लोकस। लोकस का मतलब द पाथ इन विच पॉइंट मूव्स। पैराबोला एक कर्व है, कर्व का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इसी पाथ में मूव होंगे, और इस तरह से मूव होंगे कि ये जो रेशियो है ये हर बार कांस्टेंट रहेगा और लेस देन 1 रहेगा। मान लो यहाँ पर पीएफ अपॉन पीएम का रेशियो 1/2 है, ये 2 है तो ये 4 है, तो बताओ पीएफ अपॉन पीएम कितना आया? 0.5, बराबर है। फिर मान लो ये 3 हो गया तो सामने ये 6 हो जाएगा, तो अगेन पीएफ अपॉन क्यूएफ अपॉन क्यूएम 3/6 कितना हुआ? 0.5। मतलब ये पॉइंट का जो पाथ है वो इस तरह से बनेगा कि हर बार पीएफ विल बी स्मॉलर देन पीएम, और पीएफ अपॉन पीएम का रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखो पैराबोला के अंदर ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे, तब जाके ही पैराबोला बनेगा। एलिप्स में ऐसा होगा, वो अपने बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? E = 1 का मतलब PF = PM, बराबर है। अंडरस्टूड? Yes, sir. एलिप्स जब अपने देखेंगे और आगे हाइपरबोला आएगा तब उसके अंदर अपने डिटेल में देखेंगे, पर एसेंट्रिसिटी का मीनिंग समझ लो। एसेंट्रिसिटी का मतलब रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो ये दोनों का रेशियो जो है वो हर बार कांस्टेंट रहेगा। अब पैराबोला में क्या होगा? ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तब जाके ऐसा पैराबोला का ग्राफ बनेगा। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो E लेस देन 1 नहीं होगा, पैराबोला के अंदर E = 1 होता है। और एक क्वेश्चन मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ, इसको गूगल पे सर्च करना या अपना दिमाग लगाना। सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, मतलब सर्कल का न्यूमरेटर 0 होगा, और न्यूमरेटर 0 का मतलब क्या हुआ? सर्कल का जहां पर पॉइंट होगा फोकस भी वहीं पे होगा। अंडरस्टूड? है ना? ऐसा ही हुआ ना कुछ? Yes, sir. सर्कल बनाया, एसेंट्रिसिटी 0 का मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तभी तो एसेंट्रिसिटी 0 आएगी। और न्यूमरेटर 0 का मतलब क्या हुआ? सर्कल का पॉइंट जहां पर होगा फोकस भी वहीं पर होगा, इसके लिए पीएफ अपने आप 0 हो जाएगा। ओके, तो उसका ये मतलब सबको- फोकस चेंज होता रहेगा। क्या बेटा? हाँ, सर्कल में बार बार फोकस चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसके लिए सर्कल को हम एक्सेप्शन गिनते हैं, सर्कल को हम कोनिक में नहीं गिनते, सर्कल को अलग ही गिनते हैं। इसके लिए सर्कल पढ़ने के बाद हमने पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए वर्टेक्स, लेटस, रेक्टम और ये सब चीजें हमने पढ़ी है, बराबर है। सर्कल है तो कोनिक का ही पार्ट, हमने देखा था ना, जब एंगल कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। ओके, लास्ट टाइम पढ़ा था ना, बीटा विल बी 90 डिग्री, यस और नो, तो सर्कल बनेगा। तो सर्कल बनता तो कोनिक से ही है, लेकिन सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, इसके लिए सर्कल के अंदर लेटस, रेक्टम, वर्टेक्स ये सब चीजें नहीं आती है।
अंडरस्टूड? Yes, sir. अब पैराबोला की सारी प्रॉपर्टीज और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए पूरा बोर्ड भर के मुझे पूरा अच्छे से सब समझाना पड़ेगा, और अभी करने जाएंगे तो टाइम चला जाएगा, बराबर है। कम से कम 20-25 मिनट चाहिए पूरा ग्राफ समझने के लिए और सब कुछ करने के लिए, प्रॉपर्टी समझने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। Bye, sir.